हिसार के ही एक गांव की लड़की जिसकी महज 21 साल के अंदर शादी की जाती है ताकि वो जो है आगे जाकर के अपने ससुराल के अंदर सुखी रह सके, वैवाहिक सुख उसको मिल सके, वंश वृद्धि हो सके। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है मात्र 15 दिनों के अंदर कि उस लड़की को पता लगता है कि कुछ ना कुछ जो है तकलीफ़ चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। क्या है वो तकलीफ़ जिसकी वजह से वो लड़की सिर्फ 1 महीना अपने ससुराल के अंदर रहती है पूरे 1 साल के अंदर, जिसमें से 9 महीने वो अपने ही मायके के अंदर रहती है। उसके बाद अब जो है उसके साथ बुरे तरीके से मारपीट की बातें कही जा रही हैं कि उसके साथ की गई है। क्या है पूरा मामला वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए कि आप हिसार में ही आपका ससुराल है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि शादी के 15 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि आप अपने पति को छोड़ करके वापस अपने मायके आ गई? वो मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसी बातें करता रहता था, हर दिन टॉर्चर करता रहता कि तू क्या लेके आई है। मैं जब भी कुछ मांगती हूँ बोलता है तू जॉब करती है, तू खुद ले आ, मेरे को भी दे दे। मतलब पैसा एक भी नहीं देता था, घर में कोई काम नहीं करवाता था। जब भी कहती हूँ थोड़ी हेल्प करवा दो तो बिल्कुल भी नहीं करवाता। हाथ पैर भी नहीं हिलाता था वो इधर से उधर जाने के लिए। सारा दिन मतलब परेशान हो जाते थे मैं उसकी बातों से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी उससे पहले भी आप नौकरी करती थी? नहीं मैम, पहले नहीं करती थी। तो शादी होने के कितने दिनों बाद आप नौकरी करने लगी? अभी 15 दिन बाद करने लगी हूँ शादी। अभी आई हूँ जब 15 अब आई हो जब आप शादी के मतलब 10-11 महीने बाद अब नौकरी करनी शुरू की आपने? हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताइए शादी के 10 से 15 दिन के अंदर आपको कैसे पता लगा कि आपके पति जो है वो ठीक नहीं है? मैम हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बार ट्राई किया लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। वो बोलता है मैं सही हूँ, लेकिन जब तक तू दिल से नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश नहीं की, कोई मेडिकल चेकअप कराने की कोशिश नहीं की? पहले तो मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था, तो 15 दिन तो वैसे ही निकल गए थे। उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे, तो मैं घर आ गई थी। लेकिन अब जब मैंने मेरी फ्रेंड से कंसर्न किया तो उसने बोला ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो तू चेकअप करवा उसका। तो मैंने चेकअप के लिए बोला तो वो आनाकानी करते हैं, मतलब बहाने मारते हैं कोई भी बात के लिए। तो वो कभी भी प्रॉपरली मतलब चेकअप कराने के लिए नहीं गए। और कल हम चेकअप कराने के लिए गए तो उसने मतलब फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कल जब आप चेकअप कराने के लिए गए थे उस समय आपकी बात कब हुई थी कि आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने? वैसे तो सुबह आते हुए बात हुई थी कि हाफ डे छुट्टी लेके फिर चलेंगे हम। तो बोला, मैंने हाफ डे के बाद में फ़ोन किया उसको, मैं बोले चलें डॉक्टर के पास। बोला पानी नहीं आया हुआ है, लाइट नहीं आई हुई है, बहाने मार रहा था वो भाई। फिर मैंने बोला, मैं कहा मैं पार्लर में चली जाती हूँ, ठीक है 1-2 घंटे वहाँ पे होंगे, फिर उसके बाद आप है ना मेरे को बस स्टैंड से ही ड्रॉप कर लेना। बोला ठीक है। बोला कहाँ पे है? मैं कहा बस स्टैंड पे। तो ऐसे ऐसे बात हुई। ऐसे मैं बोले अब आ जाओ। बोले पानी नहीं आया है, पापा नहीं आए, गाड़ी आई। मैं कहा ऑटो में आ जाओ। नहीं मैं ऑटो में नहीं आऊँगा, और बाइक लेके आ जाओ। बाइक के कागज़ नहीं है तो बाइक पे भी नहीं आ सकता मैं, बस स्टैंड तक अलाउ नहीं करती है बाइक। मैं ठीक है, मैं देख लो, पापा जी को वेट कर लो तो वो आ जाएंगे। तो फिर बोले ये ऐसे ऐसे करते 5:30 बजा दिए उन्होंने। तो मैं 5:30 पार्लर के अंदर ही बैठी थी, तब वो फिर 6 बजे आए हैं। अच्छा, बस स्टैंड पे जब मैं आई हूँ। मतलब आप कुल मिलाकर के 2 से 3 घंटे पार्लर के अंदर ही बैठी रही? ठीक है, ये वहाँ के CCTV कैमरा से चेक कर लेना आप, वहाँ पे प्रॉपरली सबूत है इस चीज़ का। उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ के चले गए। वहाँ पे डॉक्टर थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि सुबह 10 बजे आएंगे तो आप 10 बजे आ जाना। गाड़ी में बैठते ही मैंने बोला भाई आपको इतनी देर लग गई और आप मेरे देवर को साथ लेके आए हो, क्यों अकेले नहीं आ सकते थे? तो इसी बात पे बस छोटी मोटी बहस हो गई। उसकी सच्चाई वो आने नहीं देना चाहता था भी मेरे में कोई कमी है, तो उसने बस मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तू कहाँ थी, ऐसे कैसे थी? मेरे बाप के लिए कुछ गलत बोलने लगा, मेरे लिए गलत बोलने लगा, गालियाँ निकालने लगा। उसने मेरे हाथ में रोड़ा, मेरे को थप्पड़ मारे, बाल खींचे। तो फिर मेरी हाथापाई हो गई। थोड़ा सा बस स्टैंड के पीछे, थोड़ा ही से पीछे थे, तब भी मैं ना थोड़ा सा मतलब धीमी हुई थी कार। मैं यहीं पे रोक दूँ, घर तक तो बाद में जाएंगे, पहले मामा और पापा वो यहीं पे है, तू बता जो बताना है, मेरे को साबित कर, तू गलत साबित कर। इसी बात पे हम नीचे उतर, मतलब गाड़ी से, चलती गाड़ी से उतर गई। फिर मैं मेरे मामा के पास गई तो वो शुभम भी उतर गया, मेरा देवर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके जो मामा है उनकी शर्ट इस वक्त हम लोग देख सकते हैं पूरी फटी हुई है। क्या इनके साथ उनकी कोई झगड़ा हुआ था या हाथापाई हुई थी? हाँ जी, हाथापाई हुई थी, क्योंकि उन्होंने फिर मैं मेरे पापा के साथ ऑटो में बैठ गई थी आगे आगे चलने के लिए, क्योंकि पार्लर में जब सबूत देखने के लिए जा रहे तो मैं बोलो चलो देखें, मैं पूछवा देती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग चेक करवा देती हूँ वहाँ की। तो चलने लगे थे। मामा उनके साथ बैठ गए गाड़ी के अंदर। वो 2 भाई थे, मामा अकेले थे और मैं मेरे पापा साथ में थे। तो गाड़ी में हम तो आगे चले गए थे पेट्रोल पंप से, ये पीछे रह गए थे, बस स्टैंड से पीछे थे। वहाँ पे इनकी हाथापाई हो गई आपस में। उन्होंने गलत बोला, ऐसे कैसे कर दोगे, मार दोगे, फलाना।
मतलब जो भी था। तो क्या आपके मामा ने आप लोगों की बात सुलझाने की कोशिश नहीं की कि हमारी लड़की गलत है या आप गलत, आप लोग पार्लर में जा करके देख सकते थे? हाँ जी, वो सुलझाने के लिए ही तो जा रहे थे, सुलझाने के लिए ही जा रहे थे। मामा ने बोला था कि अगर मेरी भांजी गलत होगी तो मैं उसको काट दूंगा, उसको मार दूंगा। अगर तेरी गलती होगी, तूने झूठ बोला तो फिर तेरा देख लियो तू क्या होगा। बोला ऐसे कैसे होगा, तू चौधरी है क्या, तू फलाना है क्या। उनके आपस में ऐसे झगड़ा हो गया था। फिर वो दोनों भाई जुट गए मारने के लिए, शर्ट वगैरह फाड़ दी और कर दिया। तो मामा बच बचा के गाड़ी से नीचे क्या उतरे। ये आपके सगे मामा हैं? हाँ जी, सगे मामा है। अच्छा। तो वो बच बचा के ऐसे नीचे उतरे तो उनकी मार पिटाई हो गई आपस में, उन्होंने भी मारे और उन्होंने भी मारे आपस में। मतलब इतना हो गया था, थोड़ा भीड़ भाड़ हो गई थी, लोग कोई और आगे थे। तो क्या उनको भी चोट लगी है कहीं? पता नहीं मैम, उनको चोट लगी है इस वक्त हम लोगों ने देखा था कि कुछ समय पहले वो हॉस्पिटल के अंदर आए थे किसी को देखने के लिए, तो आपसे मिलने के लिए आए थे या किसी और के लिए आए थे? कौन आए थे? आपके हस्बैंड और आपके परिवार ससुराल के मेरे को लोग? तो नहीं देखने आए थे। अच्छा। मेरे से तो बात ही नहीं हो रही है उनकी अब तक। कल से बात ही नहीं हुई है मेरी इसी बात पे। और बल्कि उन्होंने तो झूठे इल्जाम लगा दिए हैं, रिपोर्ट करवा दी है। बोला 1,97,000 चोरी कर लिए पिस्तौल लगा के। तो ये 1,97,000 आखिरकार उनकी गाड़ी के अंदर आई कैसे है? पता नहीं मैम कहाँ से आए हैं, कहाँ से लिए है, वो तो पुलिस ही जानकारी लेगी ना। काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो सारा जिम चलाते हैं, जो कि फ्री का सिस्टम है सब कुछ। तो फ्री उसके में बाद भी 1,57,000 कोई मामूली रकम तो है नहीं जो वो अपनी गाड़ी के अंदर कैश के अंदर लेकर के घूमेंगे या तो अपने जो है फोन के अंदर रखेंगे। झूठे इल्जाम लगाने होते तो वह कैसे भी लगा सकते हैं। और जिस पिस्तौल की बात की जा रही है, पिस्तौल कहाँ से आई? पता नहीं मैम कहाँ से आई पिस्तौल। बोल रहे हैं मेरे पापा के पास थी पिस्तौल और उन्होंने मुझे सर पे माथे पे रख के और हमसे पैसे निकलवाए हैं। वो तो सीसीटीवी कैमरा कहीं पे भी तो लगे होंगे जहाँ पे हाथापाई हुई है, सब कुछ हुआ है, तो वो तो पता चल ही गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, पिस्तौल की बातें कही जा रही है, काम क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। तो क्या आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऑटो चलाने वाला, उसके पास शायद खाने के पैसे नहीं होते होंगे और वो आदमी क्या पिस्तौल लेकर के आएगा? क्या वो 1,97,000 रुपये चुरा करके लेकर जाएगा? मुझे ये बताइए, आपकी भी जो शर्ट फटी हुई है, कि आपकी भी हाथापाई हुई थी? मैं छोटा छुटाई करी जी। मैंने जिस तरह इसके मामा को मार रहे थे तो मैंने आगे छुटाया, लड़की को मार रहे थे मैंने छुटाया। उनको छुटाने बाद में मैं ये बात कही, भाई आप छोड़ो। फिर हम पुलिस वाले हमारे को चौकी में ले गए बस स्टैंड में। उसको मेरे जो जवाई है ना उसको लेके पकड़ के और हम साथ साथ चले, साथ साथ आए। उसके बाद में चौकी वाले ने बोले मेडिकल कटाओ अपना अपना। अब मेडिकल के लिए आगे हमें पता नहीं, हमने मेडिकल कटवा लिया और इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया 1,97,000 पे और बोला पिस्तौल की नोक पे निकाल के ले गए। हाँ, क्या जो दूसरा पक्ष है जो ससुराल के हैं इनके, क्या उनमें से भी किसी को चोट लगी है? चोट किसी को नहीं लगी जी उनको। वैसे वो अस्पताल में कैसे भर्ती है? जिससे वो कपड़े फाड़ के और हो रहे हैं दाखिल। अच्छा, तो क्या कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई है या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? दोनों तरफ से हुई है जी। हमारे को सिटी थाने से फ़ोन आया है और उन्होंने मेरे को बुलाया। मैं सिटी थाने गया तुरंत फ़ोन के साथ साथ। तो SHO साहब ने मेरे को कहा, बोला 1,97,000 रुपये तेने पिस्तौल की नोक से निकाले हैं और तेरे पर मुकदमा बनेगा और ये बात है तो ये पैसे बोला ला के दे। मैं बोला जी मेरे को तो सारे को मार लो जान से, मेरे पास पैसे है, मेरे घर में पैसे है, मेरा मकान बेच दो, कुछ भी बेच दो, मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक ऑटो है मेरे पास, वो ले सकते हो, बस ये बात। ठीक है, तो क्या अभी तक आप लोगों के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं? कुछ नहीं हुआ जी, पुलिस वाले आए नहीं, हमारी तो कोई सुनाई ये नहीं। मामला कब का है? कल रात का? कल 5 बजे का है जी। कल 5-6 बजे के लगभग हाँ, आप हाँ। ऑटो चलाते हुए पहुंचे? हाँ। तो क्या आपको इन्होंने बुलाया था या आप वैसे ही पहुंचे थे? जैसे मैं मोड़ रहा था तो मैंने कुदरती मेरा साड़ा की नज़र पड़ गई ऐसे, तो देखा मैं बोला ये हाथापाई हो रही है। मैं भाग के गया तो उधर देखा था मेरी तो क्या लड़की। इन्होंने आपको पहले नहीं बताया कि जो लड़का है उसके अंदर कोई जैसे दिक्कत चल रही है? मेरे को 4-5 दिन पहले पता लगा, मेरी घरवाली ने बताया। मैंने इसके पापा को, जिस तरह मेरे जवाई के पिताजी को जाके कहा घर के अंदर जाके, मैं बोला आपके लड़के को शारीरिक प्रॉब्लम है, इसको चेक करा लो जी, अपनी रिश्तेदारी का काम है। बोला जी आपने कह दिया बहुत अच्छा है और बेटी बाप के घर है और हम करवाएंगे। मैं निश्चित हो गया। मैं बोला ठीक है तू कहे, मैं आ गया। मेरे को तो कोई बात का ही पता नहीं है। अब एक अंगूठी और एक इसका मंगलसूत्र इसने निकाल के सास को दे दिया। ने बोली कि ये रख लो जी, मैं वो जाती हूँ शोरूम के अंदर, तो ये सामान है ना, तो भाई कहीं रास्ते में छीना छानी हो जाए और हो जाए, तो वो दे दिया। अब वो सास, ये फ़ोन आया लड़की का, बोली क्या मेरी सास नहीं कह रही है तू तेरे घर ले गई ये सामान, तो वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपको
बता देते हैं, ये मामला जो है हिसार के ही एक गांव का है, जहां पर इस लड़की का ससुराल हिसार है और यहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने, इसके ससुराल के ही कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मामा और पिता जो है उसी समय पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनके साथ भी जो है हाथापाई हो जाती है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले के अंदर क्या निकल करके आता है, क्योंकि जो ये लड़की है ये लगातार अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो शारीरिक जो है किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है मेडिकल नहीं कराता है, आनाकानी करने लगता है। मेडिकल जब भी उसे कहा जाता है कराने के लिए वो जो है कहीं ना कहीं बहाने बनाने लगता है और ऐसा ही मामला कल निकल करके आया था। उसी वजह से ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। खैर, पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोनों पक्षों के बयान लिए जाए, ना कि एक पक्ष का बयान लेकर के उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। खैर, अगर दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आकर के अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमारे सामने आकर के अपनी बात बता सकता है। हमारे चैनल के ऊपर नंबर दिया गया है, उसके ऊपर संपर्क कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। खैर, अब तो ये मेडिकल के अंदर ही प्रूफ होगा कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है, कौन जो है झूठ बोल रहा है, और सीसीटीवी कैमरे जो है वो इस बात की गवाही देंगे कि क्या ये लड़की जो है 3 घंटे तक वहाँ पार्लर के अंदर ही बैठी थी या नहीं बैठी थी। खैर, वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे भी आपको इसी तरीके से हिसार के आसपास की जुड़ी हुई सारी खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।